आप सबका स्वागत है आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज से कुछ साल पहले 5 अप्रैल बात है 2020 5 अप्रैल की, जब आप सब लोग अपनी बालकनी में थे, अपनी खिड़कियों पे थे और आपने सबने मिलके एक ही साथ रात को 9 बजे किसी के कहने पे अपने घर के सारे बिजली लाइट बंद कर दिया और बदले में अपना मोबाइल ऑन कर दिया, किसी ने मोमबत्ती जला लिया, किसी ने दिया जला लिया, ये सोच के कि इससे शायद कोई फ़ायदा होता ही होगा। बत्ती जलाओ, टॉर्च जलाओ, मोबाइल जलाओ, अपने घर की बत्ती को बंद कर दो। तो दिखने में तो एक बच्चे का खेल लग रहा था, लेकिन पीछे जो इंजीनियर्स थे उन लोगों ने पावर ग्रिड को मैनेज किया, 300 करोड़ और खर्च किए ताकि आपका ये 9 मिनट का जो खेल खेला था उस खेल में भारत का इलेक्ट्रिसिटी फेल ना हो जाए। मैं आपको ये याद क्यों दिला रहा हूँ, क्योंकि एक बार फिर 5 अप्रैल आने ही वाला है। पिछले 5 साल में बहुत कुछ बदल गया, आपकी बॉडी बदल गई। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपकी बॉडी पूरी तरह बदल चुकी है, क्योंकि आपने एक एक बात मानते मानते, इसे कहते हैं ओबीडियंस ट्रेनिंग, साइकोलॉजी के स्टूडेंट इसे कहते हैं शेपिंग। अगर आप चाहते हैं कि किसी से कोई काम करवा लें, उसके इच्छा के बिना भी वो काम करवा लें, तो पहले उससे छोटे छोटे काम करवाओ और उसके बाद जब वो बात मानने लगे तो एक बड़ा ऐसा काम करा दो जो वो ना चाहते हुए भी कर ले। यही हमारे साथ हुआ, यही आपके साथ हुआ। और फाइनली एक दिन आया, वो दिन था 11 जनवरी 2021, जिस दिन आपने 2 खुराक वैक्सीन के लगाने शुरू कर दिए। 2020 में ही आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था कि ये जो 2 खुराक हैं, वो जो कोविड के वैक्सीन है, वो मत लगाइएगा, बहुत नुकसान होगा। आज आप वो नुकसान देख रहे हैं। अपने आप से पूछेंगे तो आप पाएंगे कि आपके बॉडी में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है। इसके रफ्तार डबल स्पीड से कम भाग रहे हैं। मैं तो खैर बोल ही रहा हूँ, ये हमारे 20 हॉस्पिटल हैं हिम्स के नाम से, हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल पूरे देश भर में। हमारे 500 क्लिनिक है डॉक्टर BRC क्लिनिक के नाम से पूरे देश भर में, देश के बाहर भी हैं। तो आज 5 अप्रैल तक को याद करते हुए, जो कि आने वाला दोबारा से, कुछ बदलाव हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन में लाएं, ताकि जो आपने 2 खुराक लगाए थे उसका असर थोड़ा बहुत कम हो जाए। लोग चलते चलते मर रहे हैं, डांस करते हुए मर रहे हैं, जिम में जाते हुए मर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ अपने साथ भी हो जाए, जो कि हो ही सकता है, क्योंकि आप सबके बॉडी में एक बदलाव आ गया जिसे मेडिकल भाषा में बोलते हैं TTS, थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। कई बार बॉडी में ब्लड का थपका जमना, एट द सेम टाइम कई बार बॉडी में खून का पतला होना। ये दोनों कंडीशन अगर एक साथ हो जाए तो एक ही इंसान को एक ही साथ हार्ट डिजीज़ भी आएगा और कैंसर भी आएगा। दोनों 2 अलग बीमारियां हैं एक साथ, और वो सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, हर एक को आएगा। आज नहीं तो कल आएगा, आएगा ही आएगा, आ भी रहा होगा। तो करना क्या है आपको, वो बताने के लिए, ताकि इस बार की जो 5 अप्रैल है वो हम कोई बत्ती बंद ना करें, अपनी दिमाग की बत्ती खोलें। आप देख रहे हैं यह मछलियाँ हैं और ये ठीक लग रही हैं, ज़िंदा लग रही हैं। मैं देख रहा हूँ कि मछलियाँ धीरे धीरे बीमार पड़ रही हैं, कुछ मछलियाँ मर भी जा रही हैं, फिर दोबारा मछलियाँ डाल रहा हूँ मैं। अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाई मछली मर रही है, क्या करूँ, आप सलाह देंगे कि भाई इसका टेम्परेचर को कम कर दो या ज़्यादा कर दो, लाइट बढ़ा दो, पानी बदल दो, पानी को सर्कुलेट करो, इस तरह के बहुत सारे सलाह देंगे। मैंने कई लोगों से पूछा, किसी ने बोला एक मोटर लगा दो, पानी सर्कुलेट होना चाहिए, मैंने वो किया। किसी ने बोला AC में रखो, मैंने वो भी किया। किसी ने बोला दिन में 1 घंटे के लिए धूप दिखाओ, वो भी मैंने किया। किसी ने बोला न्यूट्रिशियस खाना आप डालो, वो भी डाला हमने। लेकिन फिर भी ये मछलियाँ मर रही हैं। अगर मैं सही मायने में इसे ज़िंदा रखना चाहता हूँ, हेल्दी रखना चाहता हूँ, तो मुझे एक काम करना पड़ेगा। इन मछलियों को उठा के जहाँ से मैं लाया हूँ, जिस नदी से लाया हूँ, जिस समुंदर से लाया हूँ, जो उसका नेचुरल हैबिटाट है, अगर इस मछली को इस हालत में वहाँ छोड़ दूँ
तो ये अपने आप ही ठीक होने लगेगा, ये आप सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो ठीक हो जाएगा जब ये अपने नेचर में जाएगा। पहली बात जो आपको करना है, अगर आप दिन में 1 घंटा ज़मीन से जुड़ेंगे, अभी ज़मीन से कोई जुड़ा नहीं हुआ है, समझना होगा। आपने जूते पहने हैं, मैंने भी जूते पहने हैं, ज़मीन से नहीं जुड़े हम लोग। हम ज़मीन और हमारे बॉडी के बीच में जूता है, जूता नहीं भी है तो ये फ्लोर है। फ्लोर की वजह से हम ज़मीन से नहीं जुड़े हैं, ज़मीन से हम इंसुलेटेड हैं। इंसुलेटेड जब होते हैं तो जो साइंस के स्टूडेंट हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्हें पता है कि धरती से इलेक्ट्रॉन हमारे बॉडी में नहीं आती है। याद रखिए, दुनिया में इंसान के अलावा हर जानवर हर समय ज़मीन से जुड़ा होता है। इसीलिए धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, किसी भी मौसम में जानवर नहीं मरते, भिखारी भी नहीं मरते, चाहे वो कपड़े ना पहने हो। क्यों नहीं मरते? क्योंकि वो उनके पास चप्पल नहीं है, वो ज़मीन से जुड़े होते हैं। 1 घंटा अगर ज़मीन से जुड़ते हैं तो लिटरली इलेक्ट्रॉन बॉडी में आता है। इलेक्ट्रॉन बॉडी में आता है तो बॉडी में जितने तरह के इन्फ्लेमेशन हैं, छोटे छोटे घाव, जिससे कैंसर बनता है, इसी से क्रॉनिक किडनी डिजीज़ बनती है, इसी से हार्ट डिजीज़ बनती है, तो इन्फ्लेमेशन कम होता है। एक बदलाव करने बोलेंगे तो पहला बदलाव, धरती से जुड़िए, गेट कनेक्टेड विद द अर्थ। 1 घंटा आप देखेंगे आपका ब्लड शुगर कम होने लगेगा, ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, एनर्जी बढ़ने लगेगी, नींद अच्छी आने लगेगी, स्ट्रेस फ्री होने लगेंगे। हम अपने हर हॉस्पिटल में यही करते हैं। दूसरी दवाई जो मैं आपको देना चाहता हूँ, अपने भोजन का 70% कच्चा खा लीजिए। 12 बजे तक फल खाइए पेट भर के। आम का सीज़न आ रहा है, आम के सीज़न में डायबिटीज़ पेशेंट अगर अपने ब्रेकफास्ट में सिर्फ आम खाएंगे तो उनका ब्लड शुगर बड़ी तेज़ी से नीचे आएगा। सुनने में गलती मत कीजिए, मैं यही बोल रहा हूँ कि आम का सीज़न आने वाला है। आम के सीज़न में इंसुलिन वाले पेशेंट अगर आम खाएंगे भर पेट, खाली पेट, सुबह 8 से 12 के बीच में, तो ब्लड शुगर नीचे आने लगेगा, इंसुलिन छूटने लगेगी। लंच में रोटी सब्जी चावल खाने से पहले सलाद खा लीजिए। कितना खाना है? आपके बॉडी वेट के मुताबिक। मेरा बॉडी वेट 70 kg है, तो 70 × 5 दैट बिकम्स 350 ग्राम, 350 ग्राम खाना है। डिनर में भी यही करना है। डिनर पहले आपने 350 ग्राम 300 ग्राम सलाद खा लिया, उसके बाद रोटी सब्जी दाल चावल, या कोई भी और जानवर, उनका एक खाने का टाइम निर्धारित होता है। सूरज के ढलने के बाद बंदर खाना नहीं खाता है, हिरन खाना नहीं खाती है, गाय भी खाना नहीं खाएगा, सूरज के ढलने से पहले खाते हैं। एक बात याद रखिए, मान लीजिए ये ट्यूमर है, पेड़ नहीं है, डॉक्टर बोलेगा ट्यूमर को काट दो। काट देने के बाद क्या होगा? 1 हफ्ते जब हम मिलेंगे दोबारा से ये ग्रो हो जाएगा। डॉक्टर बोलेगा दोबारा काट दो, फिर आ जाएगा। जब तक ये खुराक चलेगी तब तक ये बनता रहेगा। ट्यूमर को खाना कौन देता है? जो खाना आप शाम के 6 बजे के बाद खाते हैं, वही खाना ट्यूमर को खुराक देता है। तो हमारे हर कैंसर पेशेंट को हम यही बोलते हैं, शाम के 6 बज गए, आप अगर खाओगे नहीं तो ये जो ट्यूमर बना हुआ है इसको खुराक नहीं मिलेगी। अब खुराक नहीं मिल रही है, 10 दिन बाद आप आएंगे तो ये सूख चुका होगा, ट्यूमर गायब हो चुका होगा। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।